हे कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? नहीं मतलब ये क्या था भाई लोग? क्या आप भी श्रेयस अय्यर के टीम में सिलेक्ट ना होने से उतना ही हैरान और परेशान हैं जितना कि तमाम क्रिकेट फैंस हो रखे हैं? मतलब जहां पे श्रेयस अय्यर का सिलेक्ट होना एकदम से तय माना जा रहा था, एकदम से पूरी उम्मीदें टिकी हुई थी, और वहां पे जब टीम अनाउंस हुआ और उसमें श्रेयस अय्यर का नाम नहीं दिखा तो तमाम क्रिकेट फैंस के चेहरे पर उदासी छा गई। क्या इसके पीछे हम केकेआर से और गौतम गंभीर की कहानी को जोड़ सकते हैं? क्या श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है, या कहीं कुछ दाल में काला है जो हमें दिख नहीं रहा है? खैर, इन सब पे बात अलग से करेंगे एक दूसरी वीडियो में। वेलकम है आप सभी का हमारी इस वीडियो में। जय हिंद। मैं वैभव आप लोगों के सामने आ चुका हूं। हमारा जो एशिया कप होने वाला है अगले महीने में, उसके लिए टीम इंडिया का सिलेक्शन हो चुका है। जितने प्लेयर्स को सिलेक्ट करना था उनकी एक लिस्ट आ चुकी है। बड़े बड़े महारथी जिनका सिलेक्ट होना बड़े बड़े सूत्रों के माध्यम से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि नहीं होने वाला है, तो यहाँ पे सारे सूत्रों का सूत्र जो है टूट चुका है और एक यंग टीम, एक शानदार टीम हमें दिखाई दे रही है, जिसमें अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल का भाई सिलेक्शन नहीं हुआ श्रेयस अय्यर के साथ। उनका भी सरप्राइजिंग है कि यशस्वी जायसवाल का भी सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ आखिर। शुभमन गिल की एंट्री हो चुकी है। जैसा माना जा रहा था कि तिलक वर्मा और शुभमन गिल में से किसी एक को ही सिलेक्ट कर पाना संभव है, लेकिन हमारे सिलेक्टर ने कर दिखाया कुछ ऐसा कि जो नहीं कर पाया कोई और उन्होंने तिलक वर्मा और शुभमन गिल को, दोनों लोगों को टीम में जगह बनाई है। बहुत लोगों का मानना था कि रिंकू सिंह और शिवम दुबे, इन दोनों में से किसी एक का ही सिलेक्शन हो पाएगा, लेकिन हमारे सिलेक्टर ने दोनों को सिलेक्ट करके फिर से एक बार हम लोगों को चौंका दिया है। और जितने भी सूत्रों के हवाले से सूत्र निकल रहे थे वो सारे सूत्र कहीं ना कहीं फेल हो चुके हैं। तो एक अच्छी टीम कह सकते हैं कि अच्छी टीम है, लेकिन कुछ हमारे जो पुराने खिलाड़ी थे जैसे कि केएल राहुल, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, इन लोगों का सिलेक्शन ना हो पाना ये बात दर्शाता है कि क्या अब ऋषभ पंत और केएल राहुल का T20 में वापस आना संभव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन सब के अलावा भी बहुत सारे प्लेयर हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किनका किनका सिलेक्शन हुआ है। तो शुभमन गिल, इनका सिलेक्शन हो गया भाई, क्योंकि हमारे देश की जो नव युवतियाँ हैं उनका प्यार है उनके साथ, उनका सपोर्ट है उनके साथ। उनसे जब भी पूछो कि क्या टीम में शुभमन गिल होने चाहिए, तो उनका एक ही जवाब आता है कि हमारा शुभमन धरती चीर के आएगा, आसमान का सीना फाड़ के आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। और दोस्तों, बात कड़वी है लेकिन ये सच है कि शुभमन गिल का T20 में सिलेक्शन हो पाना यशस्वी जायसवाल को दरकिनार करके ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बीसीसीआई इस फिराक में है कि वनडे से रोहित शर्मा का बहुत जल्द से जल्द सुपड़ा साफ होने वाला है। तो इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। हो सकता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा लोगों में चर्चा हो रही है, तो मैं वही बातें आप लोगों के सामने लेके बता रहा हूँ। तो शुभमन गिल का सिलेक्शन हो चुका है, इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्या भाऊ, हमारे जो भाऊ साहब हैं वो कैप्टन के रूप में, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। हार्दिक पांड्या का भी सिलेक्शन पक्का माना जा रहा था, उनका भी सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद जितेश शर्मा की एंट्री हुई है विकेट कीपर के रूप में। संजू सैमसन दूसरे विकल्प के रूप में रहेंगे, क्योंकि उनका लिस्ट में नीचे की तरफ नाम है। और उसके बाद कुलदीप यादव, इनका भी सिलेक्शन लगभग पक्का माना जा रहा था। जसप्रीत बुमराह, वाशिंगटन सुंदर तो नहीं आ सके हैं, उनके जगह पर वरुण चक्रवर्ती आपको देखने को मिलेंगे। और वरुण चक्रवर्ती के बारे में आप उनका लगभग प्लेइंग 11 में भी खेलना तय है, उनकी फिरकी चलेगी, कुलदीप यादव की फिरकी चलेगी। जसप्रीत बुमराह और हर्षित राणा और सिराज में कंपटीशन था कि कौन होगा, लेकिन जहां गौतम गंभीर हैं वहां हर्षित राणा ना हो,
ये तो वैसे ही बात हो गई कि जहाँ पे करण हो वहाँ अर्जुन ना हो। तो हर्षित राणा का भी सिलेक्शन हो चुका है। सिराज को रेस्ट बोल के सिराज को आराम दिया गया है भाई। सिराज डीएसपी साहब का सिलेक्शन नहीं हुआ है इस टीम में। देखते हैं T20 के अवतार में उनका कब अब किस रूप में अवतार देखने को मिलता है। जसप्रीत बुमराह का सिलेक्शन डेफिनेटली होना था, उनका हो गया है। अर्शदीप सिंह एक बड़ा नाम था जो उनका भी सिलेक्शन हो चुका है। तो हमारी पेशर भी लगभग मजबूत दिखाई दे रही है और स्पिन तकड़ी भी मजबूत है। और सबसे दुख वाली बात यह है कि श्रेयस अय्यर जो कि जिनका सिलेक्शन 100% तय माना जा रहा था भाई लोग, उनको रिजर्व टीम में भी नहीं रखा गया है। कि मान लो एक टीम होती है ना कि जिसमें कि आप कोई इंजर्ड हो जाता है, कोई घायल हो जाता है तो उसकी जगह पर कोई रिप्लेस करके आता है, वहाँ पर भी श्रेयस अय्यर का नाम नहीं है। वहाँ पे यशस्वी जायसवाल का नाम जरूर है लेकिन श्रेयस अय्यर का नाम वहाँ भी नहीं है। ये सबसे बड़ी शॉकिंग है कि आखिर फिर क्या बात है, क्या बात है कि श्रेयस अय्यर को भाई श्रेयस अय्यर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वेल जैसा भी हुआ टीम अच्छी है, हम यही प्रार्थना करेंगे, हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि एशिया कप हमारा हो और हमारी यंग पलटन को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। जाओ भाई लोग, तोड़ के आओ, झंडा गाड़ के आओ तिरंगा का। और मिलते हैं कुछ देर में अगली वीडियो में, श्रेयस अय्यर की चर्चा फिर उस पर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।